सभी साथियों को जय हिंद। दोस्तों, हम द हिंदू न्यूज़पेपर के माध्यम से इंग्लिश सीखने का प्रयास कर रहे हैं। इंग्लिश ग्रामर सीखने का, वोकैबुलरी सीखने का, सेंटेंस स्ट्रक्चर सीखने का, ट्रांसलेशन सीखने का, और ये सभी चीज़ें हैं जो आपको किसी भी कंपटीशन में इंग्लिश के एग्जाम को पास करने के लिए आवश्यक होती हैं। तो वो सारी चीज़ें हम इंग्लिश न्यूज़पेपर से सीख सकते हैं। किस तरीके से इंग्लिश न्यूज़पेपर को बहुत आसानी से पढ़ा जा सकता है, ये सब आप लोग मेरे साथ देखेंगे। तो आज का जो हमारा फ्रंट पेज न्यूज़ है वो ये न्यूज़ है, देखिएगा आप लोग आपकी स्क्रीन पे। हम इसको शुरू करते हैं। किस तरीके से क्या क्या चीज़ें हम इसमें देखेंगे। मोदी, पीएम नरेंद्र मोदी, हिंट्स एट। एक चीज़ समझनी हमें, हिंट यहाँ वर्ब है HINT और उसके साथ एस लगाया हुआ है। यानी प्रेजेंट सिंपल टेंस में जब सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो उसके साथ क्या लगाया जाता है, एस लगाया जाता है। मोदी हिंट्स एट, हिंट एट का मतलब होता है टू इंडिकेट, टू इंडिकेट, INDICATE। इंडिकेट का मतलब होता है किसी तरफ की इशारा करना, टू पॉइंट आउट, किसी चीज की तरफ संकेत करना, इशारा करना, स्पष्ट रूप से न कह के थोड़ा सा इशारों में कहना, उसको कहते हैं हिंट एट। मोदी हिंट एट किस पे, ग्रेडेड एग्जिट फ्रॉम, ग्रेडेड, ग्रेड से बना हुआ है GRAD। ग्रेड वर्ड जो है इसका मतलब होता है वर्ग, क्लासेस। तो ग्रेडेड का मतलब होता है क्लासिफाइड, यानी वर्गों में विभाजित करके चरणबद्ध तरीके से, थोड़ा यहां से फिर यहां से फिर यहां से, यानी उसको क्लासेस में बांट के क्लासिफाइड करके उसको थोड़ा थोड़ा करके मोदी हिंट्स एट ग्रेडेड एग्जिट। एग्जिट का मतलब होता है निकास, बाहर निकलना। कहां से, फ्रॉम लॉकडाउन। मोदी इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं, किस बात की तरफ, ग्रेडेड एग्जिट की, धीरे धीरे करके फ्रॉम लॉकडाउन, कहां से, लॉकडाउन से बाहर निकला जाए। सेज डेंजर नॉट ओवर, और वो कहते हैं डेंजर खतरा, नॉट ओवर अभी खतरा समाप्त नहीं हुआ है। ओवर का मतलब यहां होना है किसी चीज का खत्म हो जाना। तो इसका सीधा सा ट्रांसलेशन ये होगा कि पीएम नरेंद्र मोदी इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि जो लॉकडाउन से बाहर निकलने का जो तरीका होगा वो ग्रेडेड होगा, वो चरणबद्ध तरीके से होगा, वो टुकड़ों में बांट के होगा। और फिर कहते हैं डेंजर नॉट ओवर, कि अभी खतरा जो है वो खत्म नहीं हुआ है, यानी अभी भी हम उस चीज के खतरे में हैं। उसके बाद देखिएगा कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब होता है लगातार, कांस्टेंट जिसको आप लोग हिंदी में कहते हैं सतत। कांस्टेंट का मतलब होता है सतत या लगातार। इसके लिए दो वर्ड हम काम में लेंगे। एक वर्ड काम में लेंगे CONTINUOUS, कॉन्टिन्यूअस। एक वर्ड हम ये काम में लेंगे लगातार। एक काम में लेंगे परसिस्टेंट, PERSISTENT। परसिस्टेंट का मतलब भी होता है लगातार बने रहना। एक वर्ड हम और काम में ले सकते हैं अनब्रोकन, BROKEN। अनब्रोकन का मतलब भी होता है लगातार। अनइंटरप्टेड, INTERREPTUD, अनइंटरप्टेड, इंटरप्ट के साथ ED लगाया हुआ है, बिना बिना बाधा के, यानी लगातार। कांस्टेंट का मतलब होता है लगातार। यहां आप लोगों को ग्रामर का एक बिंदु मैं आपको ठीक से समझा देता हूं, और वो ये है, दो वर्ड आपने सुना होगा। एक सुना होगा CONTINUOUS, एक तो ये वर्ड सुना होगा कॉन्टिन्यूअस। एक वर्ड आपने सुना होगा कॉन्टिन्यूअल, CONTINUAL, कॉन्टिन्यूअल। दो वर्ड आपने सुने होंगे। इन दोनों वर्ड्स में क्या डिफरेंस है ये आप जानिएगा। एक वर्ड है कॉन्टिन्यूअस, दूसरा वर्ड है कॉन्टिन्यूअल। दोनों का मतलब ही होता है लगातार, दोनों का मतलब ही होता है सतत। फिर दोनों में क्या अंतर है। कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है विदाउट स्टॉप, बिना रुके हुए, एक साथ। कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या होता है, विदाउट स्टॉप, बिल्कुल भी रुका नहीं, विदाउट स्टॉप, बिना किसी के रुके हुए। जिस तरह से आप लोग खेल रहे हैं, तो आपने सुबह 6 बजे खेलना शुरू किया और 8 बजे तक आप क्या कर रहे हैं, लगातार खेल रहे हैं, बिना रुके हुए खेल रहे हैं। एक आदमी गाना गा रहा है, उसने 10 मिनट तक क्या गाया,
लगातार गाना गाया, यानी कंटिन्यूअस का मतलब होता है बिना रुके हुए, उसको कंटिन्यूअस कहते हैं। अनइंटरप्टेड, अनइंटरप्ट का मतलब अनस्टॉप, मतलब उसमें किसी प्रकार की कोई बीच में रुकावट नहीं होती है। दूसरा वर्ड होता है कंटिन्यूअल, CONTINUAL। ये होता तो लगातार है, लेकिन बीच में क्या होता है, रुक रुक के होता है, यानी रिपीटेड विद ब्रेक्स इन बिटवीन। इसका मतलब होता है RAPEATD, रिपीटेड इन ब्रेक्स विद इन, BREAK, ब्रेक्स होते हैं इसमें, विद इन, ठीक है, यानी ब्रेक्स विद इन, बीच में थोड़े थोड़े क्या होते हैं, ब्रेक्स होते हैं, बीच में रुकावट होती है थोड़ी थोड़ी। जिस तरह से 5 दिन से काम चल रहा है, तो ठीक है 2 घंटे कर लिया, उसके बाद में कल अगले दिन तक रुका हुआ है, फिर 2 घंटे कर लिया, अगले दिन तक रुका हुआ है, तो ये क्या है, कॉन्टिन्यूस नहीं है, क्या है, कॉन्टिन्यूअल है। इसको क्रोनिक भी कहते हैं, CHRONIC, क्रोनिक भी कहते हैं इसको। किसको कहते हैं क्रोनिक, कॉन्टिन्यूअल। तो ये था, हमने इसमें कांस्टेंट के साथ 2 वर्ड और देखे हमने जो आपको हेल्प करेंगे कहीं भी। कांस्टेंट विजिलेंस, विजिलेंस का मतलब होता है सावधानी, सतर्कता, निगरानी। विजिलेंस का मतलब क्या होता है, या तो आप सतर्कता कह सकते हैं या आप निगरानी कह सकते हैं, उसको विजिलेंस कहते हैं, ठीक है। इसका इंग्लिश में एक वर्ड होता है वॉचफुलनेस। क्या वर्ड होता है भाई इसका, वॉचफुलनेस, वॉच यानी WATC, वॉच यानी देखना, वॉचफुलनेस। वॉचफुलनेस का मतलब होता है विजिलेंस। वॉचमैन नहीं होता क्या, जो निगरानी रखता है, उसी से वर्ड बना हुआ है वॉचफुलनेस। कांस्टेंट विजिलेंस, लगातार निगरानी, लगातार सावधानी, लगातार सतर्कता, इज है ऑफ पैरामाउंट इंपॉर्टेंस, वो बहुत ज्यादा महत्व की बात है। और बहुत ज्यादा के भी कहूं, सबसे ज्यादा महत्व की बात है। पैरामाउंट का मतलब होता है अटमोस्ट, UTMOST, पैरामाउंट का मतलब होता है अटमोस्ट, या फिर एक वर्ड और होता है अपर मोस्ट, UPPER, अपर मोस्ट, यानी सबसे ज्यादा महत्व की जो बात है वो है, क्या है वो, कांस्टेंट विजिलेंस, लगातार सतर्कता, लगातार निगरानी, इज है, ये पूरा का पूरा इसका क्या है, सब्जेक्ट है। इसमें विजिलेंस क्या है, नाउन है। कांस्टेंट इसका क्या है, एडजेक्टिव है, सिंगुलर है, इसलिए क्या है, इज आया, ये ध्यान रखेंगे आप लोग। कांस्टेंट विजिलेंस इज ऑफ पैरामाउंट इंपॉर्टेंस, लगातार निगरानी सबसे ज्यादा महत्व की बात है, यानी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है, लगातार निगरानी रखना, लगातार सतर्कता रखना, सावधानी बरतना। PM टेल्स, ये बात कौन कहते हैं, PM प्राइम मिनिस्टर कहते हैं। ये बात कौन सी बात, इस बात को कहते हैं। कहाँ कहते हैं, किनको कहते हैं, CMs को कहते हैं। CMs को कहते हैं, चीफ मिनिस्टर्स को। इन वीडियो कॉन्फ्रेंस, एक वीडियो कॉन्फ्रेंस में PM टेल्स CM, PM किनको कहते हैं, CMs को कहते हैं। क्या कहते हैं, दैट की कांस्टेंट विजिलेंस इज ऑफ पैरामाउंट इंपॉर्टेंस, कि लगातार निगरानी सबसे ज्यादा महत्व की बात है। उसके बाद अपन देखते हैं इसमें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। मैंने आपको कल भी बताया था, जब किसी भी पोस्ट और डिजिग्नेशन होते हैं तो उनसे पहले सामान्यतया आर्टिकल द का प्रयोग किया जाना चाहिए। तो बच्चों के दिमाग में आएगी, सर जी यहां प्राइम मिनिस्टर है तो यहां क्यों नहीं किया गया। भाई प्राइम मिनिस्टर तो पद है ना, तो इससे पहले आर्टिकल द का प्रयोग होना चाहिए। इसकी वजह यह है कि प्राइम मिनिस्टर के बाद तुरंत यदि नाम दे देते हैं इस तरह से नरेंद्र मोदी, तो फिर यहां आर्टिकल द नहीं लगाया जाता है। अदरवाइज यदि नरेंद्र मोदी नाम नहीं होता तो हम क्या लिखते, द प्राइम मिनिस्टर, फिर द प्राइम मिनिस्टर लिखते। इस बात को आप ध्यान देंगे। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन मंडे, कब भाई, मंडे को, दिन और दिनांक से पहले, ऑन प्रेपोजिशन, टोल्ड कहा, क्या कहा, किनको कहा, चीफ मिनिस्टर्स को कहा। चीफ मिनिस्टर को कहा। नरेशन में हम ऐसी स्ट्रक्चर देखते हैं, जब हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ते हैं तो ऐसी स्ट्रक्चर देखते हैं, टोल्ड, उसके बाद देखिए दैट कंजंक्शन लगाया हुआ है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन मंडे टोल्ड चीफ मिनिस्टर्स दैट, कहा कि, क्या कहा, दो, यद्यपि, THOUGH, दो का मतलब क्या होता है, यद्यपि कहते हैं, दो द लॉकडाउन, लॉकडाउन फॉलोइंग, फॉलोइंग का मतलब होता है आफ्टर, उसके बाद, किसके बाद, फॉलोइंग द कोविड-19, लॉकडाउन जो किसके बाद आया था, फॉलोइंग किसके बाद भी, आफ्टर कोविड-19 आउटब्रेक। आउटब्रेक का मतलब होता है सडन स्प्रेड, किसी चीज का अचानक बहुत बड़े क्षेत्र में फैल जाना, उसके लिए आउटब्रेक कहते हैं, आउटब्रेक।
BREAK, आउटब्रेक, अचानक, सडन स्प्रेड होता है, किसी भी चीज का अचानक फैल जाना, SPREAD, किसी भी चीज का अचानक फैल जाना क्या होता है, आउटब्रेक होता है। अक्सर ये बीमारी के लिए यूज किया जाता है, बीमारी का फैल जाना। क्या हुआ था अभी देखिएगा, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन मंडे को उन्होंने कहा, किनको कहा, चीफ मिनिस्टर्स को कहा, क्या कहा, ये कहा, दो यद्यपि द लॉकडाउन फॉलोइंग द कोविड-19, लॉकडाउन जो किसके बाद आया था, कोविड-19 आउटब्रेक उसके फैलने के बाद आया था, हैड यील्डेड, उसने, यील्ड प्रोड्यूस होता है, PRODUC, उसने पैदा किए हैं पॉजिटिव रिजल्ट्स, अर्थात उसकी वजह से पॉजिटिव सकारात्मक परिणाम आए हैं। किसकी वजह से आए सकारात्मक परिणाम, कोविड-19 के बाद जो लॉकडाउन आया था, यद्यपि उसके सकारात्मक परिणाम आए हैं। यील्ड वर्ब को मैंने 3-4 बार समझा दिया है अपने वीडियोस में, जो आप पहली बार हैं वो जान लें। यील्ड वर्ब जो होती है एक ट्रांसिटिव होती है, जिसका मतलब होता है पैदा करना, और एक YIELD यही वर्ब होती है जिसका मतलब होता है सरेंडर करना। ये इंट्रांसिटिव यानी अकर्मक क्रिया जब होगी ये, तो इसका अर्थ होगा सरेंडर करना, गिव अप, त्याग देना, हार मान लेना। और जब ये सकर्मक क्रिया होगी तब इसका मतलब होता है प्रोड्यूस यानी पैदा करना। हैड यील्डेड पॉजिटिव रिजल्ट्स, हालांकि उसने पॉजिटिव रिजल्ट पैदा किए हैं। एंड द कंट्री मैनेज्ड, और क्या हुआ है, एंड द कंट्री मैनेज्ड, और देश ने मैनेज किया है, देश ऐसा कर पाया है। कंट्री मैनेज्ड का मतलब देश ऐसा करने में सक्षम रहा है, देश ऐसा कर पाया है। देखो मैनेज्ड जो वर्ब होती है इसकी स्ट्रक्चर आप एक बार समझ लें, जिस तरह से मैं ये कर पाया, एनी हाउ मैं ये कर पाया, तो आई मैनेज टू गेट इट, मैं वो प्राप्त कर पाया, मैं वो ले पाया, तो आई मैनेज्ड, MANAGD, आई मैनेज टू गेट दैट, आई मैनेज टू गेट दैट, मैं उसको प्राप्त कर पाया, तो आई मैनेज्ड होता है। ठीक है, मैं अच्छे मार्क्स ला पाया, तो आई मैनेज्ड, IMANAGD। स्पोकन इंग्लिश में लिखने में आप इसका यूज किया करें, आई मैनेज्ड टू गेट गुड मार्क्स, आई मैनेज टू गेट गुड मार्क्स, मैं अच्छे मार्क्स ला पाया, आई मैनेज टू। शी कुड नॉट मैनेज टू गेट गुड मार्क्स, वह अच्छे मार्क्स नहीं ला पाया, या फिर वह एग्जाम पास नहीं कर पाया, वह नहीं कर पाई, तो हम इसके लिखेंगे सी कुड नॉट मैनेज, ऐसे भी लिख सकते हैं हम इसको, सी कुड नॉट मैनेज, MANAG, सी कुड नॉट मैनेज टू गेट गुड मार्क्स, उसको अच्छे मार्क्स नहीं मिल पाए। ठीक है, तो ये जो चीजें थी, ये स्ट्रक्चर जो थी, ये स्ट्रक्चर हम आपको समझाने की प्रयास कर रहे हैं। इस न्यूज़पेपर से हम यही सीखने की कोशिश करते हैं कितनी मैक्सिमम चीजें सीखी जा सकती हैं। क्या पढ़ा भाई हमने, मैनेज टू, देश क्या कर पाया, मैनेज कर पाया, क्या कर पाया भाई, सेव थाउजेंड्स ऑफ लाइव्स, हजारों जिंदगियां बचा पाया, इन द पास्ट 1.5 मंथ, पिछले 1 और आधे महीने में, अर्थात 1.5 महीने में, पिछले में क्या कर पाया, देश बचा पाया, सेव थाउजेंड्स ऑफ लाइव्स इन पास्ट, इस महीने में बचा पाया। द डेंजर ऑफ द वायरस वॉज, फिर भी, यद्यपि, उसके बाद हमने पढ़ा था ना, यद्यपि उसके अच्छे रिजल्ट आए, देश हजारों जिंदगियां बचा पाया, फिर भी द डेंजर ऑफ द वायरस, फिर भी वायरस का जो डेंजर है, खतरा है, वॉज फार फ्रॉम ओवर, अभी भी वो खत्म होने से, खतरा खत्म होने से कहीं कहीं दूर है, यानी अभी भी उसका खतरा खत्म नहीं हुआ है, अभी भी उसका संकट जो है वो बना हुआ है, वो दूर होने के हम कहीं दूर हैं। एंड कॉन्स्टेंट विजिलेंस, लगातार निगरानी, इज ऑफ पैरामाउंट इंपॉर्टेंस, वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब इसको हम एक बार वापस से समझते हैं कि इसमें ग्रामर की कौन कौन से बिंदु आपको और समझने हैं अच्छे तरीके से। हमने ये बताया था आप लोगों को, सेव थाउजेंड्स ऑफ लाइव्स, इसको समझिएगा, आप देखिएगा, थाउजेंड्स ऑफ लाइव, इसमें क्या चीज है जो ग्रामर की हमें समझनी चाहिए, वो मैं आप लोगों को समझाता हूं। ये थाउजेंड्स ऑफ लाइव जो है, इसमें ग्रामर के हिसाब से हमें क्या समझना है वो देखिएगा आप लोग। थाउजेंड जो वर्ड है उसके साथ आप 2-3 वर्ड और नोट कर लीजिएगा। थाउजेंड है,
हैंडेड, HUNDRED, हैंडेड है, डजन है, DOZEN। ये कुछ वर्ड्स हैं, ये अक्सर सिंगुलर यूज होते हैं। कैसे? जिस तरीके से 4000 रुपीज, मानो ये ऐसा होता, 4000 पीपल, ऐसा ही होता, मानो ये 4000 पीपल ऐसे होता, मानो ये 4000 पीपल। तो इस स्थिति में आप 4 के बाद में ये 1000 आया है, तो इसको क्या नहीं बनाएंगे? प्लूरल नहीं बनाएंगे। अगर आपने लिख दिया 4000 पीपल, अगर ऐसा लिखा, आपने क्या लिखा, 4000 पीपल लिखा, तो ये निश्चित रूप से आपका गलत हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। तो क्या लिखना चाहिए आपको? 4000 पीपल लिखना चाहिए। ठीक है, जिस तरह से 300 रुपीज, 300 रुपीज ये लिखेंगे हम यहां। तो आप क्या नहीं लिखेंगे? 300 रुपीज नहीं लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 300, ये सिंगुलर आएगा, और ये क्या आएगा? प्लूरल आ सकता है। 300 रुपीज, ये प्लूरल आएगा, ये सिंगुलर आएगा। बच्चा गलती क्या कर सकता है कि 3 है सर, तो 3 के बाद में क्या आना चाहिए? थाउजेंड्स आना चाहिए, हंड्रेड्स आना चाहिए, डजन्स आना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं होता है। तो फिर ऐसा कब हो सकता है? ऐसा तब हो सकता है जब इनके बाद ऑफ लिखा हो, ऑफ लिखा मिलेगा। जिस तरह से हंड्रेड्स ऑफ, HUNDRED, हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स, ऐसा लिखा जाए तो ये बिल्कुल ठीक है। हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स यानी सैकड़ों विद्यार्थी, सैकड़ों विद्यार्थी। इस तरीके से इससे ऑफ से पहले अगर ये आएगा तो हम इसका प्रयोग क्या कर सकते हैं? देखो यहाँ कोई एग्जैक्ट नंबर नहीं है, वहां क्या था? एग्जैक्ट नंबर था 3000, 4000, 400, 300, 5 डजन, ये था। यहां कोई एग्जैक्ट नंबर नहीं है, और इसके बाद में ऑफ लगाया जाता है, फिर ये नाउन लगाया जाता है। ऐसी स्थिति में हम क्या लिख सकते हैं? हंड्रेड्स लिख सकते हैं, बिल्कुल सही हंड्रेड्स, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे हो सकता था थाउजेंड्स ऑफ पीपल, THOUSAND, थाउजेंड्स ऑफ पीपल, ये भी बिल्कुल सही है। थाउजेंड्स ऑफ पीपल, इसमें भी किसी प्रकार की कोई गलती नहीं है। तो ये चीजें आपको समझ आ रही होंगी। ये कॉन्सेप्ट था एक जो हमें इसमें समझना था। उसके बाद देखिएगा, इसमें एक वर्ड और लिखा हुआ है इसमें जो ग्रामर का है, और वो ये है, यहां से देखिएगा 1.5 मंथ्स, ये देखिएगा आप लोग। ठीक है, अब इसमें आपको लगता है कि सिंगुलर आना चाहिए, 1.5 मंथ्स, यानी 1 के बाद जी हाफ आ जाए तो भी आपको नाउन क्या लिखना पड़ेगा? प्लूरल लिखना पड़ेगा। बच्चा जल्दी जल्दी में क्या करता है कि 1.5, और फिर यहां वो सिंगुलर नाउन लिख देता है, उसको लगता है ए हाफ, ये सिंगुलर है, इसलिए नाउन भी क्या आना चाहिए? सिंगुलर आना चाहिए। जबकि नहीं, ये एंड से है, 1.5 है, यानी एक और आधा है, इसलिए यहां जो नाउन आएगा वो क्या आएगा? 1.5। यहां आपको मिलेंगे जो लिखना आपको ईयर्स लिखना है, तो आप यहां ईयर्स लिखेंगे। क्या नहीं लिखेंगे? ईयर नहीं लिखेंगे। वीक लिखना है तो वीक्स लिखेंगे, यानी 1.5 के बाद, ये देखिएगा, 1.5 के बाद जो नाउन आता है वो निश्चित रूप से प्लूरल होता है, सिंगुलर नहीं होता है। इस बात का आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद ये चीजें हो गई थी क्लियर। यहां से हम वापस इसको शुरू करते हैं। ही कौन है? यहाँ PM नरेंद्र मोदी, उसी का जिक्र हो रहा है। ही वॉज एड्रेसिंग, वो संबोधित कर रहे थे ए वीडियो कॉन्फ्रेंस। किसको संबोधित कर रहे थे? एक वीडियो कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे थे विद चीफ मिनिस्टर्स। किसके साथ? चीफ मिनिस्टर्स के साथ वो वीडियो कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उसमें उन्होंने ऐसा कहा, द सिग्नल टू द स्टेट्स, संकेत टू द स्टेट्स, किनको? स्टेट्स को जो संकेत मिला, इंडिकेशन मिला, मैनी ऑफ हुम आस्क्ड स्टेट्स, ये मैनी ऑफ, उनमें से ज्यादातर स्टेट जो थे, मैनी ऑफ हुम, जिनमें से ज्यादातर ने, आस्क्ड पूछा था, ज्यादातर कौन थे? स्टेट्स की बात कर रहा है, उनमें से ज्यादातर स्टेट्स ने पूछा था फॉर एन एक्सटेंशन ऑफ द लॉकडाउन। उन्होंने ये पूछा था एक्सटेंशन ऑफ द लॉकडाउन, यानी एक्सटेंशन का मतलब होता है किसी चीज को बढ़ा देना, इनलार्ज करना, ENLARG, इनलार्ज यानी बढ़ा देना। प्रोलॉन्ग, PROLONG, प्रोलॉन्ग का मतलब भी होता है बढ़ा देना, किसी को एक्सटेंड कर देना। एक्सटेंड वर्ब होती है EXTEND, उसका नाउन बनाया हुआ एक्सटेंड। उनमें से ज्यादातर लोगों ने, स्टेट्स में ज्यादातर जो स्टेट्स थे, उन्होंने पूछा, आस्क्ड फॉर, किसके बारे में पूछा अभी? फॉर एन एक्सटेंशन ऑफ द लॉकडाउन, कि लॉकडाउन को बढ़ाया जाए, ये पूछा। वॉज क्लियर, उनके लिए जो संकेत था वो क्लियर था।
द सिग्नल टू द स्टेट वॉज क्लियर। ये पढ़ो आप यहां से, देखो ट्रांसलेशन ऐसे किया जाता है, द सिग्नल टू द स्टेट वॉज क्लियर, राज्यों के लिए स्पष्ट संकेत था। किन राज्यों के लिए? मैनी ऑफ हुम, इनमें से ज्यादातर लोगों ने पूछा था किसके बारे में? एक्सटेंशन ऑफ द लॉकडाउन के पूरे पूछे था। क्या पूछा था? कि भाई एक्सटेंशन बढ़ाया जाए कि नहीं बढ़ाया जाए। संकेत स्पष्ट क्या था? दैट की, ये संकेत था कि एनी एग्जिट, कोई भी एग्जिट, एग्जिट यानी बाहर निकलना होता है, फ्रॉम, कहां से? फ्रॉम, यहां वर्ड नहीं दिया, फ्रॉम द लॉकडाउन है, या लॉकडाउन से वुड बी ग्रेडेड, कोई भी निकलना बाहर कहां से? लॉकडाउन से, वो कैसा होगा? ग्रेडेड होगा, वो चरणबद्ध तरीके से होगा। कैसे तरीके से होगा वो? चरणबद्ध तरीके से होगा, फेज्ड मैनर में होगा वो, PHASED, फेज्ड मैनर में होगा वो। ऐसा नहीं पूरे को एक साथ हटा दिया जाएगा, वो क्लासिफाइड वे में होगा, CLASSIFIED, क्लासिफाइड यानी अलग अलग वर्गों में बांट के उसको किया जाएगा, अलग अलग ग्रेड्स में बांट के किया जाएगा। एंड वुड टेक इनटू अकाउंट, टेक इनटू अकाउंट का मतलब होता है ध्यान रखा जाएगा। टेक इनटू अकाउंट का मतलब क्या होता है? और इस चीज का पूरा ध्यान रखा जाएगा। किस चीज का ध्यान रखा जाएगा? केस लॉड, केस लोड का मतलब होता है केसेस का कितना भार है, केसेस कितनी ज्यादा संख्या में है। केस लोड नहीं कहते, वर्कलोड होता है, हम एक वर्ड कहते हैं कि भी बहुत ज्यादा वर्कलोड हो गया, तो उसी तरह से क्या होता है? केस लोड होता है। एंड वेरुलेंस, विरुलेंस का मतलब होता है सीवियरिटी ऑफ द केसेस, गंभीरता, केसों की मात्रा कितनी है, केस लोड। एंड विरुलेंस का मतलब होता है सीवियरिटी, गंभीरता कितनी है केसों की, केसेस कितने सीवियर हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए क्या किया जाएगा? एनी एग्जिट, कोई भी अगर निकासी होगी, लॉकडाउन से बाहर कोई भी निकलना होगा, यानी लॉकडाउन को हटाया जाएगा, तो वो कैसा होगा? ग्रेडेड होगा। और इस बात को ध्यान में रखा जाएगा कि केसेस की मात्रा कितनी है, केस लोड कितना है, एंड वेरुलेंस, और केसेस की गंभीरता कितनी है, इस बात पे पूरा ध्यान रखा जाएगा। टेक इनटू अकाउंट का एक इंग्लिश वर्ड आपको बता देता हूं, क्या मतलब होता है इसका? कैलकुलेट होता है इसका, CLCULAT, कैलकुलेट। ठीक तरीके से क्या करना? आकलन करके, ठीक तरीके से क्या किया जाएगा? आकलन किया जाएगा, तब उसको एस्टिमेट करके, ESTIMAT, ठीक तरीके से लॉजिकल एस्टिमेट करके, तार्किक तरीके से उसको जांच के फिर ही ऐसा किया जाएगा। उसके बाद देखिए द डिसीजन टू एक्सटेंड, अभी हमने एक वर्ड देखा था एक्सटेंशन, वो एक्सटेंशन जो वर्ड था वो इसी वर्ब का बना होता, डिसीजन, निर्णय। द डिसीजन, कौन सा डिसीजन? टू एक्सटेंड, बढ़ाने का, एक्सटेंड का मतलब होता है बढ़ाना, दो तीन वर्ड में पहले लिख चुका हूं। द लॉकडाउन, किसको बढ़ाने का? लॉकडाउन बढ़ाने का, इटसेल्फ सोर्सेस, स्रोत कहते हैं, वुड बी टेकन, ये जो डिसीजन है कौन सा? लॉकडाउन बढ़ाने का खुद का जो निर्णय है, वुड बी टेकन, वो लिया जाएगा अराउंड May 3, मई 3 तक के आसपास। अराउंड का मतलब होता है और लगभग, अराउंड का मतलब होता है अप्रोक्सीमेट, लगभग कितने के आसपास? 3 मई के आसपास लिया जाएगा। किसको? कौन सा डिसीजन? टू एक्सटेंड द लॉकडाउन, बढ़ाने का जो डिसीजन है वो 3 मई के आसपास लिया जाएगा। वेन द करंट फेज एंड्स, जब 3 मई को क्या होगा? जब द करेंट, जो अभी चल रहा है वर्तमान, फेज, चरण, फेज का मतलब क्या होता है? चरण। एंड्स, जब वर्तमान जो चरण चल रहा है इसका एंड होगा कब? 3 मई को, लगभग तभी लॉकडाउन के एक्सटेंड करने पर कोई फैसला लिया जाएगा, कोई डिसीजन लिया जाएगा। अकॉर्डिंग टू दोज, किन के अनुसार भाई? अकॉर्डिंग के अनुसार, अकॉर्डिंग टू प्रेपोजिशन है, अकॉर्डिंग टू जो वर्ड है ये क्या है? प्रपोजिशन है। अकॉर्डिंग टू दोज प्रेजेंट, उनके अनुसार, दोज यानी वे, वो, प्रेजेंट एट द मीटिंग, उनके अनुसार जो मीटिंग में प्रेजेंट थे, उपस्थित थे, द प्राइम मिनिस्टर। अभी देखो हमने कहा था आप लोगों को थोड़ी देर पहले कि यदि प्राइम मिनिस्टर के साथ नाम नहीं आएगा तो उसके साथ आर्टिकल द का प्रयोग किया जाना चाहिए। ऊपर था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, तब प्राइम मिनिस्टर से पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया गया क्या? नहीं किया गया। यहां देखिए किया गया क्या? हाँ किया गया, क्योंकि यहां इसके बाद में नाम नहीं दिया हुआ है। तो ये चीजें छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको इंग्लिश ग्रामर में सीखनी चाहिए, मजबूत बनाती हैं आपको। द प्राइम मिनिस्टर
आफ्टर स्पीकिंग, आफ्टर यानी बाद में, स्पीकिंग टू द चीफ मिनिस्टर्स, चीफ मिनिस्टर से बात करने के बाद, अब ये देखिए ब्रैकेट में है, 9 ऑफ होम स्पोक, जिनमें से स्पोक 9 तो बोले, उनमें से किनमें से, चीफ मिनिस्टर उनमें 9 लोगों ने बात की, वाइल जबकि सेवरल अदर्स, और बहुत सारे लोगों ने, सेवरल के बाद में प्लूरल आना चाहिए, सेवरल अदर्स सेंट, उन्होंने भेज दिया अपना रिटर्न सबमिशंस, लिखित प्रस्ताव, लिखित दस्तावेज उन्होंने अपना भेज दिया। सबमिशन का मतलब होता है कोई भी सरकारी योजना, कोई भी दस्तावेज को जमा कराते हैं उसको सबमिशन कहते हैं। यानी उनमें से 9 लोगों ने तो क्या की, बात की, बाकी लोगों ने अपना जो कुछ कहना था वो रिटर्न में जमा करा दिया, सेंट रिटर्न सबमिशंस। वॉच ऑफ द ओपिनियन, वॉच ऑफ द ओपिनियन था किसकी, इस बात की उनकी अवधारणा थी, इस बात का उनको मानना था, वॉच ऑफ द ओपिनियन दैट, वे मानते थे, कौन, देखिएगा वॉच किसके लिए आया है, अकॉर्डिंग टू दोज प्रेजेंट द प्राइम मिनिस्टर, ये सब्जेक्ट है देखो यहाँ, इसलिए कहाँ क्या आया, वहाँ वॉच आया है। वॉच ऑफ द ओपिनियन, उनकी मनसा ये थी, उनकी धारणा ये थी, उनका विचार ये था, ओपिनियन मनसा धारणा विचार, दैट की वाइल जबकि इकोनॉमिक एक्टिविटी इज इंपॉर्टेंट, वाइल यानी जबकि, यद्यपि इकोनॉमिक आर्थिक जो गतिविधि है, इज इंपॉर्टेंट वो महत्वपूर्ण है, ये निसंदेह महत्वपूर्ण है, इट वुड बी अंडरटेकन, इट वुड बी अंडरटेकन, इसको शुरू किया जाएगा, इसको लिया जाएगा, विद सम रिजर्वेशंस, कुछ छूटों के साथ, कुछ रिजर्वेशंस के साथ क्या किया जाएगा, इसको शुरू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हाँ आर्थिक गतिविधियां क्या है, जरूरी है, इट वुड बी अंडरटेकन, इसको लिया जाएगा, विद सम रिजर्वेशंस, कुछ रिजर्वेशन के साथ, इट वुड बी अंडरटेकन क्या है, लॉकडाउन का जो एग्जिट है उसको किया जाएगा कुछ रिजर्वेशंस के साथ, किस लिए, क्योंकि आर्थिक गतिविधियां बहुत जरूरी हैं, तो इट वुड बी अंडरटेकन, इसको लिया जाएगा किसको, रिजर्वेशन के साथ, लॉकडाउन को हटाया जाएगा कुछ रिजर्वेशंस के साथ, ओनली विद इन डिस्ट्रिक्ट्स, केवल उन्हीं डिस्ट्रिक्ट्स में, एंड विद सेवरल कैविएट्स, ओनली विद इन डिस्ट्रिक्ट्स, किसमें, डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर अंदर, ध्यान दीजिएगा, इट वुड बी अंडरटेकन, इसको लिया जाएगा विद सम रिजर्वेशंस, कुछ रिजर्वेशन के साथ, ओनली विद इन डिस्ट्रिक्ट्स, यानी डिस्ट्रिक्ट के अंदर अंदर, यानी डिस्ट्रिक्ट से कोई बाहर नहीं आ पाएगा और डिस्ट्रिक्ट से कोई अंदर नहीं जा पाएगा, इस प्रकार का लिया जाएगा, एंड विद सेवरल, और बहुत सारी कैविएट्स के साथ, बहुत सारी सावधानियों के साथ, कैविएट का मतलब ये क्वेश्चंस है, क्वेश्चन, CAUTION, CAUTION क्या है इसका मतलब, क्वेश्चन है, क्या किया जाएगा, नरेंद्र मोदी ने कहा, वो इस विचारधारा के थे, उनका मानना यह था, क्या मानना था, कि आर्थिक गतिविधि हैं वो क्या है, इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस काम को किया जाएगा, किसके साथ, कुछ आरक्षण के साथ, कुछ छूटों के साथ, ओनली विद इन, किनके साथ, डिस्ट्रिक्ट से अंदर अंदर, एंड सेवरल कैविएट्स, और बहुत सारी सावधानियों के साथ, वी हैव टू बी ब्रेव, हमें क्या होना है, बहादुर बनना है, एंड ब्रिंग इन रिफॉर्म्स, और सुधार लाने हैं, रिफॉर्म्स का मतलब होता है सुधार, ऐसी स्थिति में बहादुर बनना और सुधार लाने हैं, दैट टच द लाइव्स ऑफ कॉमन सिटीजन, और हमें वो सुधार लाने हैं जो सामान्य लोगों की, कॉमन सिटीजन, सामान्य लोगों की जिंदगी को छूते हों, यानी हमें बहादुर बनना और ऐसे परिवर्तन लाने हैं, ऐसे रिफॉर्म्स लाने हैं, ऐसे सुधार लाने हैं जो सामान्य लोगों की जिंदगी को प्रभावित करते हों, जो सामान्य लोगों की जो अभी जिंदगी संकट में है उसको थोड़ा कम करने का प्रयास कर सकें, ऐसा इसने कहा है। मिस्टर मोदी इम्फेसाइज्ड, मिस्टर मोदी ने, इम्फेसाइज का मतलब होता है किसी बात पर जोर दे के कहना, इम्फेसाइज, स्ट्रेस, STRESS, कई बार वर्ड एग्जाम में या पेपर में स्ट्रेस लिखा होता है, तो स्ट्रेस का मतलब होता है इम्फेसाइज, किसी बात पे जोर दे के कहना, मिस्टर मोदी इम्फेसाइज, मिस्टर मोदी ने इस बात पे जोर दिया कि क्या दिया, ऑल एफर्ट्स शुड बी मेड टू कन्वर्ट द रेड जोन्स, सारे के सारे प्रयास, ऑल एफर्ट्स शुड बी मेड, किए जाने चाहिए, पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, पैसिव वॉइस में शुड अगर मॉडल है या कोई भी मॉडल है तो उसकी पैसिव वॉइस बनाने के लिए बी प्लस थर्ड फॉर्म लगाई जाती है, एफर्ट्स किए जाने चाहिए, शुड बी मेड टू कन्वर्ट, बदलने के, कन्वर्ट का मतलब होता है चेंज, कन्वर्ट का मतलब होता है चेंज, बदले जाने के, किनको, द रेड जोन्स,
रेड जोन्स को, अब रेड जोन को समझाया क्या होते हैं, वेयर केसेस हैव अकर्ड इन द पास्ट 14 डेज, जहां पिछले 14 दिन में केसेस आए हैं उसको क्या कहा गया है, रेड जोन कहा गया है। प्रयास क्या होने चाहिए कि रेड जोन्स को कन्वर्ट किया जाए, रेड जोन्स को चेंज बदला जाए किसमें, टू ऑरेंज, ऑरेंज जोन में। अब ऑरेंज जोन कौन से होते हैं, वेयर केसेस हैव नॉट अकर्ड इन 14 डेज, जहां पिछले 14 दिन में केसेस नहीं आए हैं वो ऑरेंज। रेड कौन से, जहां आए हैं। प्रयास क्या होने चाहिए, रेड से कहां ले जाया जाए, ऑरेंज में चेंज किए जाए। और फिर एंड ग्रीन, और फिर ऑरेंज से कहां ले जाया जाए, ग्रीन में ले जाए जाए। ग्रीन जोन्स वेयर नो केसेस हैव अकर्ड इन 28 डेज, जहां पिछले 28 दिन से कोई भी केस नहीं आया है वहां ले जाए जाने का प्रयास किया जाए। रेड से ऑरेंज और ऑरेंज से कहां, ग्रीन में, यानी धीरे धीरे करके हमें बाहर इससे निकलना है। स्टेट्स शुड डिसाइड, स्टेट्स को डिसाइड करनी चाहिए माइन्यूट पॉलिसीज, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, फॉर द 3 जोन्स, स्टेट्स को तीनों जोन्स के लिए अलग अलग माइन्यूट पॉलिसीज बनानी चाहिए। अब देखो दो वर्ड होते हैं, एक तो होता है माइन्यूट का मतलब तो बहुत सूक्ष्म, बहुत सावधानी पूर्वक बनाने चाहिए, हर की अलग अलग होनी चाहिए। दो वर्ड हैं, एक तो MINUT, मिनट की स्पेलिंग भी यही होती है, MINUT मिनट, जिसको आप लोग नहीं कहते 2 मिनट 4 मिनट, यूनिट ऑफ ए टाइम होता है, वो यूनिट ऑफ अ टाइम होता है, समय की एक इकाई होती है, 3 मिनट 4 मिनट। एक होता है माइन्यूट, स्पेलिंग वही होती है MINUT, लेकिन इसको बोला जाता है माइन्यूट है, इसको क्या बोला जाता है, माइन्यूट। और माइन्यूट का मतलब होता है मिटिकुलस, METI, अगर वर्ड कई बार पूछते हैं भी, नोट कर लो इसको, METICULOUS, मिटिकुलस का मतलब होता है बहुत सावधानी पूर्वक, हर एक छोटी चीज पे पर्याप्त मात्रा में ध्यान रखा जाकर उसको कहते हैं मिटिकुलस। माइन्यूट होता है, मिटिकुलस होता है छोटी छोटी बातों पे ध्यान देते हुए। तो ये कह रहे हैं कि हर तीनों जोन्स के लिए उनको क्या करनी चाहिए, माइन्यूट पॉलिसीज, हर बहुत सावधानी पूर्वक क्या बनानी चाहिए, पॉलिसीज बनानी चाहिए। द हॉट स्पॉट्स, हॉट स्पॉट आप जानते हैं जहाँ बहुत ज़्यादा केसेस फैले हुए हैं। एंड कंटेनमेंट जोन्स, नियंत्रित क्षेत्र, कंटेनमेंट एरिया होता है जो को नियंत्रित किया हुआ है, विल कंटिन्यू टू रिमेन सील्ड, उनको कंटिन्यू रहेंगे, वो बने रहेंगे, क्या बने रहेंगे, सील्ड, यानी उनको सील्ड रखा जाएगा, उनमें किसी प्रकार की कोई रिलैक्सेशन नहीं मिलने वाला है। ही सेड, उसने कहा। द कंट्री हैज सीन, देश ने देखे हैं, द कंट्री हैज सीन, क्या देखे मेरे देश ने, 2 लॉकडाउन्स, देश 2 लॉकडाउन देख चुका है। बहुत डिफरेंट इन सर्टेन एस्पेक्ट्स, दोनों निश्चित रूप से डिफरेंट थे, बहुत डिफरेंट अलग अलग थे। इन सर्टेन एस्पेक्ट्स, कुछ निश्चित पहलुओं में, इन सर्टेन एस्पेक्ट है कुछ निश्चित पहलुओं में दोनों अलग अलग थे। एंड पहला अलग था, दूसरा अलग था। एंड नाउ वी हैव टू थिंक ऑफ द वे अहिट, और अब है हमें सोचना चाहिए, सोचना पड़ेगा, हैव टू थिंक ऑफ द वे अहिट, आगे के रास्ते के बारे में सोचना होगा। आगे हमें क्या करना, अहिट का मतलब होता है आगे, इन फ्रंट, किसी चीज को आगे। अब आगे हमें क्या करना ये सोचना पड़ेगा। मास्क एंड फेस कवर्स, 2 चीजें हैं, मास्क लगाना, फेस को कवर रखना। विल बिकम अ वे ऑफ लाइफ, ये तो जिंदगी का एक तरीका बन जाएगा, ये जीवन का एक अभिन्न अंग बन जाएगा। विल बिकम अ वे ऑफ लाइफ इन द डेज अहिट, आने वाले दिनों में, डेज अहिट का मतलब आगे आने वाले दिनों में 2 चीजें तो जिंदगी का हिस्सा बन जाएंगी, एक मास्क और एक फेस कवर्स। एंड अंडर द सर्कमस्टेंसेस, और इस प्रकार की परिस्थितियों में, अंडर द सर्कमस्टेंसेस, द सर्कमस्टेंसेस, इस प्रकार की परिस्थितियों में, एवरी वंस एम, हर एक आदमी का एम, उद्देश्य, मस्ट बी रैपिड रिस्पॉन्स, तेज तुरंत कार्रवाई होना चाहिए। रैपिड रिस्पॉन्स का मतलब होता है त्वरित कार्रवाई, तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए, तुरंत उसका डिसीजन होना चाहिए, तुरंत उसका निर्णय लिया जाना चाहिए, तुरंत उस पर एक्शन ली जानी चाहिए। ही नोटेड, उसने इस बात को नोट करवाया। ही कौन है भाई, PM नरेंद्र मोदी। छोटा सा और देख लेते हैं। CBSE एग्जाम्स विल बी डिलेड, CBSE एग्जाम जो हैं उनको देरी किया जाएगा, वे देरी से होंगे, डिले यानी होता है देर करना।
पेंडिंग जो अभी चल रहे हैं, जिनको अभी पेंडिंग किया हुआ है एग्जाम्स, जो अभी एग्जाम होने हैं, जो पेंडिंग हैं, बचे हुए हैं, पेंडिंग एग्जाम्स ऑफ द, कुछ हो गए कुछ बचे हुए, ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन सीबीएसई के, विल ओनली बी हेल्ड, उनको करवाया जा सकेगा, हेल्ड थर्ड फॉर्म एग्जाम, हेल्ड एग्जाम करवाना, वेन जब द गवर्नमेंट वेन द गवर्नमेंट डिसाइड्स, जब गवर्नमेंट डिसाइड्स तय कर लेती है, टू कंप्लीटली पूरी तरह से लिफ्ट द लॉकडाउन, जब लॉकडाउन को सरकार पूरी तरह से हटाने का निर्णय कर लेती है, तब क्या हो पाएंगे, एग्जाम्स हो पाएंगे। ऐसा किसने कहा, एचआरडी मिनिस्टर रमेश पोखरियाल। कैसा कहा इन्होंने, टोल्ड स्टूडेंट्स को उन्होंने ऐसा बताया। तो इस तरीके से आज का हमने ये जो पढ़ा, इसमें ये लिखा हुआ था, पीएम नरेंद्र मोदी ने चीफ मिनिस्टर्स के साथ जो मीटिंग की वीडियो कॉन्फ्रेंस में, उन्होंने बताया कि हमने बहुत कुछ किया है 2 लॉकडाउन में, लोगों की हमने जान बचाई है, लेकिन अभी भी डेंजर जो है, खतरा है, वो पूरा नहीं गया है, अभी भी हमें बहुत कुछ करना है। हमारा प्रयास ये रहना चाहिए कि रेड से कहाँ ले जाया जाए, ऑरेंज में ले जाया जाए, और ऑरेंज से कहाँ, ग्रीन जोन्स में ले जाया जाए। सरकारों को क्या करना चाहिए, हर एक क्षेत्र के लिए माइन्यूट पॉलिसीज बनाई जानी चाहिए। उसके बाद में एचआरडी मिनिस्टर ने कहा कि जो सीबीएसई के एग्जाम्स हैं वो तब होंगे जब सरकार लॉकडाउन को पूरी तरह से हटाने का निर्णय ले लेगी। इस तरीके से आज हमने ये देखा। यदि आपको ठीक लगा हो तो अपने साथियों के साथ जरूर साझा कीजिएगा, और इसको फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम सब पे शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।